लगता है इस चुनाव आयोग और सरकार पे भी आप लोग क्लेम कर रहे हैं, ये लोग मान जाएंगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा। जनता की ताकत को आप नहीं आंक रहे हैं। आप तो मीडिया के साथी हैं। लोकतंत्र के चौथा मजबूत स्तंभ है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सरकार कुछ नहीं, आयोग कुछ नहीं है, चुनाव आयोग कुछ नहीं है, जनता सब कुछ है। जनता जान चुकी है कि यहाँ पर आयोग क्या कर रहा है। आप बताइए कि कह रहा है निर्वाचन आयोग की 11 पर आपको प्रमाण देना होगा, फिर उसका गुप्त सूचना मिला उनके बीएलओ को कि सिर्फ फार्म ले लीजिए साइन करा के। भाई तो यहाँ आयोग ही दिग्भ्रमित है कि हम कर क्या रहे हैं। तो जनता के साथ स्पष्ट आना चाहिए ना, पीसी करना चाहिए आयोग को, पीसी करके बताना चाहिए। अब जिसका अपलोड हो जाएगा 25 तक, कोई सर्टिफिकेट आज पूरे गांव में घूम घूम के आप देखिए, किसी भी बूथ पर जाइए, वहाँ के बीएलओ से संपर्क करिए और कहिए तो वो सीधा कहेगा कि हमको आदेश है कि फार्म भर के फोटो साट के आप दे दीजिए। तो भाई आदेश कहाँ है? सार्वजनिक आदेश क्यों नहीं हुआ? जनता तो दिग्भ्रमित है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूर परिवार के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय का टारगेट करके वोट काटने की साजिश के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन का चूक ये है कि आप 2003 में जब परीक्षण कराए थे तब 2 साल टाइम लिए थे। आप बिहार ही उसको चुने, अन्य प्रदेशों से भी शुरू किया जा सकता था। बिहार में चुनाव है तो आप यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। आप 25 दिन में कर पाइएगा? जब अगर 25 दिन में करना था तो फिर आयोग को इस तरह का गोपनीय निर्देश क्यों देना पड़ा बीएलओ को? आप किसी भी बूथ पर जाके बीएलओ से संपर्क करिएगा तो बीएलओ यही कहेगा कि हम लोग को ऊपर से आदेश है कि आप फोटो चिपका के फार्म भर के साइन करके दे दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उसका ये वक्तव्य है। जबकि इस टाइप का वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर इस तरह का अभी तक कोई निर्देश और सुझाव नहीं आया है। तो ये क्या कहा जाए इसको? कब तक आप लोग ऐसे रहिएगा? जब तक हम लोग के प्रदेश से आदेश नहीं आ जाएगा तब तक डटे रहेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। हमारे सिपाही कांग्रेस के यहाँ शामिल हैं, हमारे सिपाही यहाँ माले सीपीआई के शामिल हैं, राजद के साथी शामिल हैं। जब तक प्रदेश नेतृत्व से आह्वान होगा कि अब छोड़ना है तो छोड़ा जाएगा, तब तक हम लोग डटे हैं। टाइमिंग का कुछ नहीं पता? टाइमिंग क्या? टाइमिंग वहाँ से अभी तो शुरुआत हुआ है। तो 12 बजे रात से आप लोग खड़े हैं और कह रहे हैं 12 बजे रात से खड़े हैं। कहीं मतलब शुरुआत 12 बजे रात से? 12 बजे नहीं, 1:17 से। वो तो हम लोग पहुंचे थे, उससे पहले एकदम पूरा पहले दरी बिछाया जाएगा, बैठने का व्यवस्था किया जाएगा। कुर्सी टेबल तो लाना नहीं है, बेंचो लगाइएगा ना भाई। तो उसके लिए आधा घंटा पहले से व्यवस्थित करना पड़ता है काम को। तो व्यवस्थित करके सब आज के डेट से शुरू हुआ है। इतना आसानी से जो है इलेक्शन कमीशन और सरकार मानने वाली नहीं। आसानी से नहीं मानेगा तो हम लोग थोड़ी आसानी के लिए रोड पर खड़े हैं। आसानी से मान जाता तो हम लोग रोड पर खड़े होते हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बस लड़ाई जारी है, पीछे झुकना नहीं है। मुराद हुसैन, जिला अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ, राजद भोजपुर। सड़क आज जाम है। मेरी मांग है कि वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसको चुनाव आयोग तत्काल वापस ले, और उसमें जो दस्तावेजीकरण की बात है वह चुनाव आयोग के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। कभी कहा जा रहा है कोई दस्तावेज नहीं देना है, कभी कहा जा रहा है कि आप दस्तखत करा करके दे दीजिए, अपना दस्तावेज को रखिएगा। तो इसलिए चुनाव आयोग की स्पष्ट मंशा नहीं है। हम चुनाव आयोग का विरोध करते हैं, वोटर पुनरीक्षण का विरोध करते हैं। इसमें समय होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये सरकार जो है निजीकरण के रास्ते बढ़ रही है। मजदूरों पर काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। आज उस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण बैंक भी हड़ताल पर है। स्टेशनों को बेचा जा रहा है। अभी हम देवमोहर भाई के द्वारा सुने उसमें आरा स्टेशन भी शामिल है, वो अडानी अंबानी के हाथों बेचा रहा है। इस निजीकरण के खिलाफ महागठबंधन आज पूरे बिहार में चाका जाम का ऐलान किया है। अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क से सदन तक हड़ताल करेंगे। हम सत्याग्रही लोग हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यही हमारी मांग है। हम चुनाव आयोग की भर्त्सना करते हैं। सियाराम जादव, प्रखंड अध्यक्ष। आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा जो ये वोटर कार्ड सत्यापन की बात की गई है उसको वापस लिया जाए। क्या लगता है कि सड़क जाम करने से चुनाव आयोग वापस ले लेगा? देखिए, एगो लोकतंत्र में पॉलिटिकल एगो एजेंडा है कि हम किसी भी विषय पर हम विरोध करते हैं तो जनता के बीच में हम यही करते हैं, सरकार का तंत्र को हमने विरोध करते हैं।
तो आज जो वोटर लिस्ट का सवाल पर जो हम लोग आंदोलन किए हैं, तो ये आंदोलन ट्रेड यूनियन पूरा भारत का हम लोग का साथ है, पूरा विपक्ष के राजनीतिक दल के लोग हमारे साथ हैं। और किसी भी परिस्थिति में इनको मोदी जी का नीति और चुनाव आयोग का पॉलिसी जब तक अपना मंशा को स्पष्ट नहीं करते हैं जनता के बीच में कि नहीं भाई मेरी मंशा यह है, 4 करोड़ वोट जो कटने का जो सवाल हम लोग की शंका पैदा हुई है कि 4 करोड़ वोट ये पंजाब और हरियाणा की तरह जैसे महाराष्ट्र में ये वोट काट के और 80 लाख वोट यहाँ वो दिल्ली में ये वोट लोग बढ़ा दिए। तो इस तरह के एजेंडा ये लोग पेश करना चाहते हैं और इस तरह के एजेंडा पेश करेंगे तो भाई हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, समाजवादी का वंशज है, हम लोग किसी भी परिस्थिति में इनकी चलने नहीं देंगे। हम लोग चुनाव आयोग का बहिष्कार करेंगे और चुनाव तंत्र का भी बहिष्कार करेंगे। वक्त आएगा तो हम लोग गांव-गांव जाकर चुनाव नहीं देने का यह हम सब लोग को अपील करेंगे कि पूरा मोदी ही मोदी रह जाए, पूरा विपक्ष कोई एक भी वोट न दे, यही हम लोग की मांग रहेगी। परिचय क्या है? मेरा राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर का मैं जिला का कार्यकर्ता हूँ। चुनाव सर पे है और सड़क पे आप लोग उतरे हुए हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि चुनाव सर पर है, हम लोग सड़क पर है। कारण कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबको वोट का अधिकार दिया था, जिसके बल पर हम गरीबों को जो है एक ही अधिकार है वोट का अधिकार, जिसके चलते हम सरकार बनाते हैं बिगाड़ते हैं। और वही अधिकार अगर छीन जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी? कौन छीन रहा है? ये तो एनडीए जो है जो सरकार है ये छीन रही है। चुनाव आयोग को जो है आड़े लेकर चुनाव आयोग साजिश के तहत सरकार साजिश कर रही है और चुनाव आयोग के तहत जो है ये गरीबों को जो है वोट से वंचित करने के लिए और पिछड़ों को वंचित करने के लिए, जिनके पास कागजात नहीं है, जो कागजात का समझते नहीं है, ऐसे जितने कागजात मांगे जा रहे हैं उतना कागजात नहीं है, इसलिए जो है ऐसे वोट नहीं कटा तो इस तरह वोट काट दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, यही है। क्या लगता है कि जो मतदाता संशोधन है ये सरकार करवा रही है या चुनाव इलेक्शन आयोग? कमीशन ये बिल्कुल सरकार करवा रही है। चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र जो है संस्था है और स्वतंत्र संस्था जो है के रूप में काम नहीं कर रही है चुनाव आयोग, और जो है सरकार के इशारे पर ही सब हो रहा है। क्या जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो इलेक्शन कमीशन मांगा है या सरकार मांगी? देखिए इलेक्शन कमीशन ही मांगा है, लेकिन इसमें जो है ऐसा बताया गया है इलेक्शन कमीशन को कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए जो तत्काल में 1 महीना के अंदर में उपस्थित जनता न करा सके, ऐसा डॉक्यूमेंट्स की मांग किया गया। आधार कार्ड है ये है, वोटर कार्ड है ये है, राशन कार्ड मांग लीजिए, इसमें से कोई कार्ड नहीं मांग रही है, कोई जो सबूत कागजात नहीं मांग रही है, और ऐसा मांग रही है जो कि नहीं है सबके पास। आधार कार्ड पैन कार्ड तो इनवैलिड है, हाँ। नहीं लगेगा, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो देना है। हाँ जी, तो वही ना है, ये साजिश है, पूरी तरह से साजिश है। लोगों को जो है वोट से वंचित करने के लिए ये बिहार में प्रयोग हो रहा है और आगे जाकर सब देश में होगा। हाँ, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार शाह है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का व्यवसायी मोर्चा का जिला का अध्यक्ष हूँ।